बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एक और लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय किए हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी सुरक्षा श्रेणी घटा दी गई। बिहार सरकार की सुरक्षा समीक्षा समिति की बैठक के बाद तेजस्वी यादव की जेड श्रेणी की सुरक्षा को घटाकर Y+ कर दिया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की सुरक्षा पूरी तरह हटा ली गई है। इन फैसलों के बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है। वहीं बीजेपी और जेडीयू ने फैसले को सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के आधार पर बताया है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि यह कदम पूरी तरह से बदले की राजनीति के तहत उठाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष अपने नेताओं की सुरक्षा बढ़ा रहा है और विपक्षी नेताओं की सुरक्षा घटा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की सुरक्षा में कटौती की गई है। ये बदले की राजनीति है। ये घृणा है विपक्ष से सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की। आप अपने प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ा रहे हो, अपने इधर उधर के जो नेता हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा रहे हो, केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा बढ़ा रहे हो, मंत्री की सुरक्षा बढ़ा रहे हो। सबसे ज्यादा अगर सत्ता में बैठे लोग उन्हीं को है। खौफ है, सत्ता पक्ष मानती है कि बिहार में कानून का राज बिल्कुल चरमरा गई है, आधा डूबी है शासन की। तो विपक्ष के नेता जो लगातार विभिन्न मुद्दों पर बोलते रहते हैं, उससे सत्ता पक्ष ही जाती है। क्या सत्ता पक्ष को आईना दिखाना विपक्ष का धर्म नहीं क्या? अरे संसदीय लोकतंत्र में सत्ता प्रतिष्ठान को विपक्ष की हर सवालों को गंभीरता से लेकर के काम करना होता है, यह नहीं कि उससे बैर भाव लेना होता है। अब सुरक्षा में कटौती कर दी। इक्का दुक्का नेता जो आपके संगठन में है उनकी सुरक्षा बढ़ा रहे हो। अब विपक्ष के लोग को आप इस तरह से नजरिए से देखते हो। भाई ये तो मानो कि बैर है, ये मानो दुश्मन है। अरे विपक्ष है, दुश्मन नहीं है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस तरह के निम्न स्तर की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन ने फैसले को दुर्भावना से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्षी नेताओं को डराने के लिए ऐसे फैसले ले रही है और सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद में हमारे दल के नेता कि सुरक्षा में कटौती पूरी तरीके से दुर्भावना से ग्रस्त होकर वर्तमान बिहार की एनडीए सरकार ने किया है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव जी की भी सुरक्षा को घटा दिया गया। ये पूरी तरीके से विपक्ष के नेताओं को डराने का एक तरीका है। हमारे साथ जनता है, हम जनता के हक की लड़ाई लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। लेकिन इस तरीके की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाइयां ये बताने के लिए काफी है कि एनडीए अपने नेताओं की सुरक्षा तो बढ़ा रही है, क्योंकि जनाक्रोश को मशीन से जो दबाने का काम उन्होंने किया है उसका डर आज भी उनके मन में है। लेकिन हमारे नेताओं के साथ इस तरीके की गतिविधियां करके वो कहीं ना कहीं राजेश राम जी को, मदन मोहन झा जी को अगर दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ना दबेंगे ना रुकेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सुरक्षा बढ़ाने या घटाने का फैसला खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा समिति के इनपुट के आधार पर लिया जाता है। उन्होंने किसी भी तरह की राजनीतिक दुर्भावना से इनकार किया। आरजेडी का यह आरोप बिल्कुल निराधार है कि भाजपा और एनडीए के नेताओं की सुरक्षा को बढ़ाया गया और उनकी सुरक्षा को कम किया गया। भाई साहब, आप तो सरकार में रहे हैं ना, आपको तो प्रक्रिया मालूम होगा। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर किसी की सुरक्षा को बढ़ाया जाता है अथवा कम किया जाता है। खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट किया जिन पर खतरा ज़्यादा है, उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया और आपकी सुरक्षा को कम किया। इसको आप राजनीति से मत जोड़िए। यह एक राजनीतिक नहीं बल्कि एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। तेजस्वी यादव जी, आप सरकार में रहे हैं, आपको ये मालूम होगा, लेकिन फिर भी आप जनता में झूठ और भ्रम व अफवाह परोसते रहते हैं और इसी कारण से आप चुनाव भी हारे हैं। अरे बिहार के विकास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ये ताम झाम को छोड़िए। हम लोग बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और उस काम में हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। इस काम में आप भी हमारा सहयोग कीजिए, साथ दीजिए। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने भी विपक्ष के आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित में काम कर रही है और विपक्ष बेवजह के आरोप लगा रहा है। विपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटाई गई, भाजपा और जदयू के कई बड़े नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
राष्ट्रीय जनता दल कह रहा है कि हमने आईना दिखाया तो हमारे नेताओं की सुरक्षा घटा दी। कहीं उन्होंने आईना नहीं दिखाया है। मैं तो बराबर कहता हूँ विपक्ष के साथियों से, काम करने का तौर तरीका, रहने का तौर तरीका हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी से लोग सीखे। जो लोकप्रिय नेता हमारे नेता जो हैं, इस बिहार के लिए जो सोचते हैं, बिहार के जो चलते हैं, बिहार के लिए करते हैं सौहार्द भाईचारा के साथ, उनको सीखना चाहिए। आपने देखा होगा जब सदन चल रहा था तो वो लोग गायब हो गए थे। ऐसे नहीं होता है। अगर बिहार के लोगों ने, कुछ ही लोगों ने अगर आप पर विश्वास किया, सदन में रहना चाहिए। आईना है तो बताना चाहिए। जो कार्य अधूरा है, हमारे नेता बराबर कहते हैं, जो अधूरा कार्य बताओ मैं पूरा करूंगा। उनके वो बता रहे हैं कि उनकी सुरक्षा को थ्रेट कर रहे हैं आप लोग, सरकार नहीं, ये सब नहीं करती है एनडीए सरकार हमारी, ये सब नहीं करती है और इस पर बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज में भी नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ जानता हूँ, चूँकि हम जिस नेता को नेतृत्व में काम करता हूँ, जो नेता मेरे आदर्श हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनके पद चिन्हों पर चलने की मैं कोशिश करता हूँ। हम लोग पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो भी आदेश मैं करता हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो भी विपक्ष के लोग साथी हैं, वो भी एक आईना है, वो भी, उनको भी हम लोग मानते हैं, अपने है ही हैं। तो कम से कम काम की बातें करेंगे ना। फालतू बातें करते हैं, फालतू किसी पर आलोचना करते हैं, फालतू कीचड़ उछालते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे नेता सिख, आज जो बहुमत मिला, हम लोग प्रचंड बहुमत मिला, ऐतिहासिक बहुमत मिला, वो हमारे नेता के कार्यों की वजह से मिला है। न जाति के नाम पर, न और धर्म के नाम पर। हमारे नेता ने पूरे बिहार को दिखाया कैसे काम किया जाता है, सबको लेकर चलने की बात। और हमेशा उन्होंने इस बात का त्याग का भी भावना उन्होंने रखा है और त्याग की वजह से बिहार विकास की ओर लंबी लकीरें खींची गई। बिहार में नेताओं को मिलने वाली सुरक्षा को अक्सर स्टेट सिंबल के तौर पर देखा जाता है। जेड श्रेणी की सुरक्षा में करीब 22 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं। इसमें 4 से 5 एनएसजी कमांडो शामिल रहते हैं। वहीं वाई+ श्रेणी की सुरक्षा में 11 सुरक्षाकर्मी होते हैं, जिनमें कमांडो और पीएसओ शामिल रहते हैं। फिलहाल सुरक्षा में कटौती के इस फैसले को लेकर बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। टीवी 9 के लिए पटना से रंजन कुमार की रिपोर्ट।